आज हम बाल विकास की इम्पोर्टेंट सीटेट बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप सब लोग फ्रेंड्स कैसे हैं? बढ़िया हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में, निष्क्रिय अनुकारक के रूप में या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है? बताएं इसका आंसर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंध गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। बताएं इसका आंसर। वाइगोस्की के अनुसार न एक अनुबंधन गतिविधि नहीं होती है, एक व्यक्तिगत गतिविधि भी नहीं होती है और एक निष्क्रिय, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। वाइगोस्की के अनुसार एक सामाजिक गतिविधि होती है। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवधि, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उनको क्या करना चाहिए? उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें अस्वीकार करना, ये भी गलत है। उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता? पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत, परंपरागत, सार्वभौमिक। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता? उसे कहते हैं पूर्व परंपरा। अगला क्वेश्चन, बालक के विवेचना तार्किक नहीं और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? संवेदी, पूर्व क्रियात्मक अवधि, मूर्त, औपचारिक। बालक की विवेचना तार्किक नहीं और अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे की कौन सी अवस्था है? तो इसे कहते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया उसे कहते हैं वातावरणीय, जैविकीय, अंतरक्रियावादी, व्यावहारिक। बताएं इसका आंसर। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है उसे जैवीय कारक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश शौरी अधिकतम प्रभावी है? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, कृपालु। बताएं इसका आंसर। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश शौरी अधिकतम प्रभावी है? तो एक होती है कृपालु, गलत है। प्राधिकारी, ये भी नहीं होती है। लापरवाह, ये भी नहीं होती है। तो एक अधिकारवादी होती है, अधिनायकवादी। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्व अनुमान से नहीं होता है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताएं इसका आंसर। तो विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? विकास विशिष्ट से सामान्य, ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट होता है विकास। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, नहीं। किसी का विकास धीमा, किसी का तेज, ये होता है। यह पूर्व अनुमान से नहीं होता, पूर्व अनुमान से नहीं होता, ये भी गलत। तो आंसर है यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन तंत्र, भाषा स्वीकार इच्छा, भाषा ज्ञान। बताएं इसका आंसर। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, उसको कहते हैं भाषा स्वीकार इच्छा। अगला क्वेश्चन, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता, आंशिकता, यादृच्छिकता, समग्रता और साकल्यता, संपूर्णता से। बताएं इसका आंसर। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो यह समग्रता और साकल्यता, संपूर्णता से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है निर्देश सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन्न विकास क्षेत्र, व्यक्तिनिष्ठ, क्या कहलाता है? बताएं आंसर। वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो वह कहलाता है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक परस्पर अंतःक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया। बताएं इसका आंसर। वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है?
तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में है? सार्वभौमिक, नैतिक, यांत्रिक उद्देश्य, सामाजिक क्रम, नियंत्रण, दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास। बताएं इसका आंसर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में है? तो वह दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास में है। अगला क्वेश्चन, जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक, अहम केंद्रित बालक, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांति वार्ता। बता इसका आंसर। जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से सही अर्थ निकालने को क्या कहते हैं? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमा। बताएं इसका आंसर। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से सही अर्थ निकालने को कहते हैं स्कीमा। अगला क्वेश्चन, निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है? कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था सार्वभौमिक, यांत्रिक, सामाजिक, सामाजिक क्रम अवस्था कौन सी है? बताएं इसका आंसर। निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है? तो सार्वभौमिक अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? द्वितीय वार्तुल, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। बताएं इसका आंसर। निम्न में से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तर्क करना इसमें प्रारंभ हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। बताएं इसका आंसर। जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस प्रकार देखते हैं? तो यह सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयाम विकास की सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक। बताएं इसका आंसर। विकास की सही पहचान शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। मीडिया,
ये द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आते। पहला समाजीकरण होता है परिवार। अगला क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, द्वितीय एजेंसी है। बता इसका आंसर। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी होती है। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि यंत्रवत याद करना, दंड देना, अनुबंधन करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, संरचनावादी उपागम यही बताता है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? विकास की गति, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास आनुवंशिक का लक्षण, विकास सत्य प्रक्रिया नहीं है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं। फ्रायड ने किशोर अवस्था को कहा है हीरो, आत्ममोह, सामूहिक प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरणा। किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं। फ्रायड ने इसको कहा है आत्ममोह। इसमें आत्म प्रेम, आत्ममोह होता है। तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि इस क्लास के सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना, चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को दीपक सर का नमस्कार।